एग्जाम टूर। आपसे बता दें अभी अभी तुरंत रिजल्ट घोषित किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी खुश हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हतोत्साहित हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी को यह लग रहा है कि मेरा क्या होगा। सभी सफल अभ्यर्थी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। वैसे अभ्यर्थी जो कुछ एक आध अंकों से छट गए हैं, फिर से आप लग जाएं। इस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे, चूंकि सर जो कट ऑफ जारी किए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कट ऑफ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक सबसे प्रमाणित आप भी जाकर मिला लेंगे। मैं भी जो कट ऑफ डाला था सर के द्वारा वो 100% मिल रहा है। उस पर चर्चा करेंगे कि सर कट ऑफ डालते समय किन किन बातों पर ध्यान दिए, आज का जो कट ऑफ रहा किन कारणों से इतना हाई चला गया। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले उतना अच्छा कट ऑफ जारी करने के लिए, चूंकि पिछला बार इतना अभ्यर्थी या जो भी है लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ आप लोग खेलते हैं, तो स्टूडेंट के बीच में आप रहते हैं, मैं रहता हूं, तो कट ऑफ खेलेगा कौन सर? सबसे पहले तो उन तमाम छात्रों का जिनका रिजल्ट हुआ है जी। मेरे तरफ से, मेरे संस्थान के तरफ से, आपके चैनल के तरफ से ढेर सारी बधाई जी। और इतने दिनों जो लगातार वो मेहनत किए, आज उनको उसका प्रतिफल मिला जी। और इसी उम्मीद में मेहनत भी स्वाभाविक रूप से करते हैं। और जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है, स्वाभाविक है कि उनके लिए भी पूरी तरीके से सहानुभूति है और इस बात को समझना है, इसको अन्यथा नहीं लेना है कि कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ कमी रह गई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सीमित है और उससे कई गुना अभ्यर्थी हैं, तो स्वाभाविक है कि उतने का ही रिजल्ट होगा जितनी सीट है, बाकी बाहर होंगे। तो चूंकि TRE 3.0 अपकमिंग है, अगस्त में वो एग्जाम होना है, तो जिनका नहीं हुआ अब आगे के लिए लग जाए, हतोत्साहित ना हो और बहुत ज्यादा अब सोचने से भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर निगेटिव वे में सोचेंगे तो आपका आगे का भविष्य प्रभावित करेगा। इसलिए जो भी कमी रहा आपका, उसको सीख लेते हुए उससे आगे बढ़ना है। अब बात रही कि कट ऑफ खेलने वाले, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट हम देख रहे थे कट ऑफ से रिलेटेड। इस पर कमेंट किया जा रहा था कि कट ऑफ का खेल ये लोग खेलते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए भी हम अन्यथा नहीं लेंगे, चूंकि वो जितना उनका सोच है वो अपने हिसाब से इन बातों को बोलते हैं। चूंकि होता क्या है कि नहीं चाहते हुए, कट ऑफ अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की चीज है। आप सांत्वना स्टूडेंट को कट ऑफ के रूप में देते हैं, लेकिन कट ऑफ कितना सटीक होगा इसका एनालिसिस के बिना डायरेक्ट बता देना, जवाब देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कट ऑफ का बहुत सारा स्टैंडर्ड है, मानक है और कोशिश रहता है कि उस स्टैंडर्ड का व्याख्या करके पहले तब कट ऑफ बनाया जाए। यही कारण रहा आप हमसे कट ऑफ से रिलेटेड इंटरव्यू लिए और आप देखे होंगे कि सबके कट ऑफ के बाद ही हमने कट ऑफ दिया। इस बीच में कई सारा पोल, सर्वे, स्टूडेंट से बात करने के बाद क्वेश्चंस के लेवल सब कुछ देख करके ही कट ऑफ हमने बनाया था और लगता है कि लगभग कट ऑफ आपका सटीक रहा हमारा दिया हुआ। क्योंकि आप देख लीजिए, हम एक बार हम चर्चा कर देते हैं कि आप अपना वाला कट ऑफ। हाँ, हम अपना वाला बता देते हैं। ये देखिए मेरे पास जो कट ऑफ है, ये जो हमने जो जारी किया था, ये अभी चैनल पर भी उपलब्ध है दिया हुआ। आप देख भी सकते हैं, पहले से वो 5-6 दिन पहले से वो लोड है। इसमें हमने बताया था कि UR का कट ऑफ 80 से 82 जा सकता है, जो कि UR का कट ऑफ आपका 80 रहा, एकदम सटीक रहा और इसका अपर लिमिट भी टच करता। यहाँ एक हिंदी वाली बात हो गई, उसको हटा दिया गया और फिर NIOS वाला मामला हुआ। 1 से 2 मार्क्स का फर्क इसको लेके पड़ा है, नहीं तो 80 से 82 में 80 तो टच किया है मेरा, 100% सटीक है, नहीं तो अपर लेवल को टच करता हूँ, 82 जाता हूँ। 2 नंबर का जो मार्जिन है कहीं ना कहीं इसी कारण से है। फीमेल का हमने 70 से 72 दिया था और आप देख लीजिए कि फीमेल का कट ऑफ क्या रहा। फीमेल का कट ऑफ आपका 69 रहा है। 70 से 72 हमने दिया था, 69 रहा है। और बाकी EWS का 71 से 73 हमने कट ऑफ दिया था और EWS का कट ऑफ जो आपका रहा है बता देते हैं। EWS का कट ऑफ आपका हाँ वही 71 रहा है। EWS का 71 रहा है और हमने 71 से
73 के बीच दिया था। तो मतलब जो भी कट ऑफ हमने जारी किया, अंतर कहाँ पड़ा है? तो अंतर आपका फीमेल कैंडिडेट SC ST EBC में पड़ा है, और आगे भी इसका फर्क पड़ेगा। आगे भी, हाँ, आगे भी महिला कैंडिडेट में EBC SC ST में आगे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन EOR EWS BC EBC जितना भी कट ऑफ हमने जारी किया था, आप मिला सकते हैं, वो 100% आपका मेल खाता हुआ कट ऑफ रहा। तो कारण वही सब सारा रहा। तो कट ऑफ पहले भी हम बताए हैं कि बहुत उसका स्टैंडर्ड है, मानक है, और सभी मानक को समझ करके ही कट ऑफ हमने बनाया था, जो कि पूरी तरीके से सटीक हो। और हमारा ये दावा है कि अगला जो भी कट ऑफ हमने दिया है, आज हम फिर टेलीग्राम चैनल पर 9, 10 का, 11, 12 का भी अपडेट किए हैं। उसमें SC ST और EBC मेल फीमेल में आपका अब अंतर चला जाएगा, लेकिन बाकी UR EWS BC का जितना कट ऑफ दिया है, वो आगे भी वो 100% सटीक रहेगा। सारा कट ऑफ उतना कट ऑफ सटीक रहेगा। वो क्या क्या देखे थे उसमें सर? सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना होगा कि इस बार बाहर के अभ्यर्थी अप्रोक्स 6 to 8 में लगभग 40% थे बाहर वाले जी। जबकि आपका 9, 10, 11, 12 में 60% है। इसलिए हम पहले भी बताए थे कि UR कट ऑफ काफी हाई जाएगा, जबकि जितने भी कट ऑफ बनाए थे, सबसे टफ कट ऑफ, सबसे ऊपर का कट ऑफ हम ही दिए थे। और बहुत स्टूडेंट लगातार इस पर कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कट ऑफ दे दिए हैं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि एक संभावित था। हम भी तो 22 साल का हमारा अपना अनुभव रहा है, तो उसके आधार पर हमको समझ में आ रहा था कि जो परिस्थितियां बनी है, निश्चित रूप से UR का कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा ही जाएगा। सर, अभ्यर्थी कुछ प्रश्न कर रहे थे जो रिजल्ट आया है उसको लेकर। उसमें जो दिया गया था कट ऑफ के बाद, एक दिया गया है पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, ये क्या है? वो सब्जेक्ट वाइज उसमें एक उन्होंने बनाया है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक जो स्टैंडर्ड था एवरेज करके उन्होंने निकाला है इस रिलेटेड, वो सब्जेक्ट पर। हाँ, तो उसका कल फिर इसका डिटेल व्याख्या करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, हम बहुत ज्यादा भी उसको देख भी नहीं पाए हैं। तो उसको पूरा देखने के बाद ही, क्योंकि जिस चीज का जानकारी नहीं हो उसके बारे में ना ही बोलना बेहतर है। तार्किक बात अपने आधार पर तर्क देने से बहुत फायदा नहीं है उसमें। मतलब 25 तारीख तक सबका आ जाएगा। अभी एक शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है और प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है कि सभी जगह उसको प्रेस में निकाल देना है, और उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक पॉइंट दिया गया है। और उसमें BPSC TRE 1 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं उनको भी बोला गया है, और BPSC TRE 2 दोनों को आना है। लेकिन 25 तारीख को केवल BPSC TRE 1 वाले आएंगे, बाकी दिन ये आएंगे। इनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या कहिएगा? कौन आप हमने तैयार कर लें? डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हम तो कहना चाहेंगे, जैसे हम वर्बली कितना भी बोल दें तो उसमें सटीकता नहीं रहेगी, इसलिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग नोटिस दिया गया है, जिन छात्रों का चयन हो रहा है या आगे संभावित है, पूरी तरीके से आप अच्छे से उसका एक बार स्टडी कर लें और उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लें, क्योंकि बाद में कोई तरह का टेक्निकल परेशानी ना हो। हाँ, शिक्षा विभाग से या BPSC से मेरा ये जरूर थोड़ा सा इस मामले में हमको तकलीफ है कि समय थोड़ा सा दिया जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स उसको रेडी करने के लिए, अरेंज करने के लिए। अब 25 तक आप रिजल्ट दे रहे हैं, 26 से आपका पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट हैं, अब जैसे कि प्रोविजनल उस समय दे दिए, ओरिजिनल निकलने में दिक्कत था, तो उनको लग रहा था कि इस बीच में हमारा ओरिजिनल आ जाएगा, जबकि ओरिजिनल निकालने का प्रोसेस थोड़ा जटिल है, उसमें टाइम लगता है। तो आज बहुत सारे कैंडिडेट इससे रिलेटेड हमको फोन किए, लेकिन उन कैंडिडेट को भी बहुत चिंता नहीं करना है, क्योंकि उस समय जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, सबमिट किए हैं, उसी का ओरिजिनल आपको देना है, मतलब वही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अगर ओरिजिनल से रिलेटेड मूल प्रमाण पत्र वगैरह भी नहीं भी निकला है, तो आप एक कॉलेज से लिखवा लीजिए, एक शपथ पत्र बना लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इसको लेकर के आपको बाहर नहीं किया जा सकता, ये बात आप तय मानिए। इसलिए करके इस सब लेकर के घबराहट नहीं होना है। बहुत के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में, नाम वगैरह में, इसको भी लेकर के आप शपथ पत्र बना लेंगे, काम चल जाएगा। अगर बोर्ड समझेगी कि नहीं ये जरूरी है, तो आपको समय भी उसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप
आपको एकदम उसके कारण से बाहर कर दिया अंत जाए में जो वेरिफिकेशन होता है वो हाँ बिल्कुल ऑफिशियल वेरिफिकेशन। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है, थोड़ा कूल बन के रहना है। आपका रिजल्ट हुआ है तो निश्चित रूप से आप अपनी खुशी को जाहिर कीजिए, खुशी को अपने परिवार के बीच शेयर कीजिए। लेकिन जिन छात्रों का नहीं रिजल्ट हुआ है उनको हम पुनः कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इस पर समीक्षा कीजिए और आगे के लिए आप तैयार होइए। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, वो भी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो या कोई कागजात से रिलेटेड या अन्य कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से इस पर चर्चा करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार।